हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में हम इंडिया चाइना बाउंड्री एंड हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे वो एग्रीमेंट्स भी देखेंगे जो इंडिया और चाइना के बीच में हुए थे। तो आई प्लान टू मेक दिस अ 2-3 पार्ट सीरीज जिसमें हम इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है इनके कॉन्टूर्स को अच्छे से जान पाए। तो चालू हम बॉर्डर डिस्प्यूट से करेंगे और हम बाउंड्री समझेंगे कि बाउंड्री हिस्टोरिकली कैसे कैसे बनी। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके। तो देखिए, इंडिया और चाइना की अगर हम बाउंड्रीज को कंसिडर करें तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग बाउंड्री विच यू कैन सी हियर। सो दिस दिस बाउंड्री विच इज इन दिस रीजन, ये वाली जो बाउंड्री है हम इसको वेस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री बोलते हैं। एंड ये वाली जो बाउंड्री है इसे मिडिल सेक्टर की बाउंड्री बोलते हैं। और ये वाली जो बाउंड्री है इसे हम ईस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री बोलते हैं। तो बेसिकली क्योंकि लॉन्ग बाउंड्री है तो हम कौन कौन से टर्म्स में इसको डिवाइड करते हैं। हम वेस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री कंसिडर करते हैं जो बेसिकली अभी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में आती है। मिडिल सेक्टर की बाउंड्री आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होकर के जाती है। ठीक है। एंड देन यू हैव सिक्किम एज वेल, एंड देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है जो ईस्टर्न सेक्टर में आती है। तो जो डिस्प्यूटेड पार्ट है वो बेसिकली वेस्टर्न सेक्टर में आता है और ईस्टर्न सेक्टर में आता है। बॉर्डर स्किर्मिश ऐसा नहीं है कि इस रीजन में हुए नहीं है, बट दिस इज अ पीसफुल बॉर्डर। ओके, दिस इज कंपैरेटिवली पीसफुल बॉर्डर। आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे एंड ईस्टर्न सेक्टर में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या डिस्प्यूट रहे हैं, कैसे कैसे हमारी बाउंड्री लाइंस डिसाइड हुई हैं और क्यों हमारी बाउंड्री में इतनी डिस्प्यूट है। अब देखिए, एट द आउटसेट ये जान लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच कोई भी बाउंड्री ऐसी नहीं है जिस पे कंप्लीटली हमने अग्रीमेंट है। ओके। तो अभी तक हमारी बॉर्डर्स डिफाइन नहीं है, कंप्लीटली अग्रीमेंट नहीं है इंडिया और चाइना के बीच। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट 1947 से लेकर आज तक हम एक बॉर्डर की सहमति पे नहीं आ पाए हैं। ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसी बॉर्डर रही है। अब देखिए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है इंडिया और चाइना के बीच वो अक्साई चिन में है वेस्ट में। और साउथ में अगर देखें, साउथ इन द सेंस कि ईस्टर्न बॉर्डर पे अगर देखें तो वो अरुणाचल प्रदेश में आपको मैकमोहन लाइन पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो डिस्प्यूट है। एक है अक्साई चिन का जो इंडिया क्लेम करता है कि हमारी धरती है, बट ऑक्यूपाई उसको चाइना करता है। और दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश का जो कि इंडिया ऑक्यूपाई करता है और चाइना क्लेम करता है। ओके। अब देखिए, हम अक्साई चिन्ह के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो जो अक्साई चिन्ह है वो एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है, कंप्लीटली वेस्ट लैंड है, उसमें थोड़ा बहुत पास्चर लैंड है। सो अगर आपने प्रधानमंत्री नाम की सीरीज देखी होगी तो उसमें देखा होगा, बहुत ही एक फेमस किस्सा है कि चाइना ने एक टाइम पे एक पैकेज डील दी थी। उसमें चाइना ने ये बोला था कि अगर आप हमको अक्साई चीन का एरिया दे देते हैं तो हम आपको पूरा का जो पूरी बॉर्डर है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये इस तरीके की एक पैकेज डील थी। लेकिन इंडिया अक्साई चीन को अपना पार्ट मानता है एंड उस समय पार्लियामेंट में ऐसी बात होती है कि नेहरू व्हेन ही प्रेजेंट्स कि चाइना का ऐसा प्रपोजल आया है। सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो बॉल्ड थे वो बोलते हैं कि बाल तो मेरे सर पे भी नहीं उगते हैं, पर क्या मैं अपना सर कटा लूं। सो क्योंकि पूरी ये बैरल लैंड है तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका पर्सपेक्टिव स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और इसका लॉजिस्टिक इम्पोर्टेंस है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये अक्साई चीन वो एरिया है जो चाइना के जिंजियान प्रोविंस को चाइना के तिब्बत प्रोविंस से कनेक्ट करता है। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब देखिए,
अक्साई चिन को देखिए, ठीक है ना, ये अक्साई चिन का एरिया है। इसके ऊपर जो आपको प्रोविंस मिलेगा वो जिंजियान प्रोविंस है, और यहाँ पे आपको तिब्बत प्रोविंस मिलता है। और यहाँ से चाइना ने एक रोड बना रखी है जो जिंजियान को तिब्बत से कनेक्ट करती है। तो ये रोड चाइना 1950 से बनाना चालू कर दिया था। इंडिया को ये बात काफी बाद में पता चली 1957 में, एंड देन इंडिया ने अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर किए, एंड देन तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे करके इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ता गया। ओके, लेकिन तभी भी हम थोड़ी और चीजें जानते हैं अक्साई चीन के बारे में। तो देखिए, अक्साई चीन जो है वो कराकश रिवर के लोएस्ट पॉइंट से, है ना, एट अबाउट 14,000 फीट, 14,000 फीट से लेकर के ये 22,500 फीट तक जाता है अबव सी लेवल। तो काफी ज्यादा एलिवेशन है अक्साई चीन का। उसके बाद देखिए, थोड़ा बहुत एरिया नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट 37,244 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर या 14,000 माइल्स का, स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है, ठीक है। एंड दिस रीजन इज लार्जली अनइनहैबिटेड, बिकॉज देखिए यहाँ पे कुछ होता तो है नहीं, दिस इज कम्प्लीटली अ डेजर्ट काइंड ऑफ लैंडस्केप। तो यहाँ पे ह्यूमन इम्पोर्टेंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मिनिमल ह्यूमन इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये एंशियंट ट्रेड के लिए, ट्रेड रूट के लिए, स्पेशली समर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज था। तो आपको पता है जिंजियान का जो प्रोविंस है वो सिल्क रूट का इम्पोर्टेंट पार्ट था, स्पेशली कास्टगर, एंड इंडिया से होकर के तिब्बत के थ्रू काफी सारे ट्रेड रूट्स जाते थे, एंड अक्साई चीन वाज द रीजन जहां से ये ट्रेड रूट पास होता था। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। अब देखिए, हम थोड़ी ट्रीटीज या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें अक्साई चीन का। तो देखिए, जो वेस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री है चाइना के साथ, तो वो 1842 से उसका कुछ शेप मिलने लगा था डोगरा टिबेटन वॉर से। अब देखिए, सिख एम्पायर ने लद्दाख को एनेक्स किया था 1834 में, एंड 1841 में वो गए तिब्बत को इन्वेड करने, लेकिन वहां पे उनके टिबेटन फोर्सेस से डिफीट हो गई। तो सिख और टिबेटन फोर्सेस ने आपस में एक ट्रीटी साइन करी 1842 में कि अब से वो एक दूसरे के अफेयर्स में या फ्रंटियर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1846 में सिक्स को डिफीट कर दिया, और जो लद्दाख की जो सोवरेनिटी थी वो अब ब्रिटिशर्स के पास आ गई। अब फिर ब्रिटिश कमिश्नर्स ने क्या किया, उन्होंने चाइनीज ऑफिशियल्स से मिलने की कोशिश करी ताकि वो बॉर्डर के बारे में डिस्कशन कर सके, लेकिन ट्रेडिशनल बॉर्डर को रिकॉग्नाइज किया गया जो कि नेचुरल एलिमेंट से डिफाइंड थी। तो देखिए, नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्पेशली जहाँ पे ये हिली रीजन है। तो देखिए, बहुत सारी बॉर्डर ऐसी है जहाँ पे एक माउंटेन या रिज है और वाटरशेड है, एंड उसके दोनों तरफ बाउंड्री कंसिडर करते हैं। ओके, उसके दोनों तरफ बाउंड्री कंसिडर करते हैं। तो इस तरह की कुछ ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं जो इंडिया और चाइना के बीच है। लेकिन देखिए, कोई भी डिमार्केशन यहाँ पे अब तभी भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं है। अब देखिए, बाउंड्रीज जो हैं यहाँ पे तो बहुत डिफाइंड थी। पैंगोंग लेक जहाँ पे है, जहाँ से काराकोरम पास जाता है, इस एरिया की बाउंड्री काफी अच्छे से डिफाइंड थी। लेकिन अक्साई चीन का जो एरिया है, इसका क्या स्टेटस है, ये यहाँ पे लार्जली अनडिफाइंड रहा। लेकिन धीरे धीरे करके इसकी डेफिनेशन कुछ कुछ क्लियर होने लगी। तो देखिए, एक सर्वेयर थे इंडिया के, सिविल सर्वेंट W.H. जॉनसन, उन्होंने अक्साई चीन को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर रखा। ओके, उसके बाद चाइना का तब जिंजियान पे कंट्रोल नहीं था जब जम्मू एंड कश्मीर को अक्साई चीन के अंदर रखा हुआ, क्योंकि उस समय चाइना में डंगन रिवॉल्ट चल रहा था। लेकिन ये वाली जो बाउंड्री लाइन है जो सर्वे से बनाई गई, यानी अक्साई चीन को इंडिया के अंदर रखा गया, ये वाली लाइन चाइनीज गवर्नमेंट को उस समय प्रेजेंट नहीं की गई थी। उसके बाद महाराजा जो जम्मू एंड कश्मीर के थे, उन्होंने 18,000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की टेरिटरी अपने टेरिटरी के अंदर क्लेम की, ठीक है। कुछ अकाउंट्स तो ये भी समझते हैं कि कुनलुन माउंटेन्स आप देखेंगे चाइना के थ्रू जाती है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने कुनलुन माउंटेन्स तक अपनी टेरिटरी क्लेम करी हुई है, ठीक है। और उन्होंने वहां एक फोर्ट भी बनाया था शहीदुल्ला नाम की जगह पे, वहां पे अपने ट्रूप्स भी रखे हुए थे ताकि जो वहां से ट्रेड कैरावन्स आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, सो दिस इज अबाउट इट।
अब देखिए आगे क्या होता है, देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, हमने शहीदुल्लाह के फोर्ट के बारे में बात करी। यहाँ पे ये यारकन काशगर है, काराकोरम रेंज यहाँ पे है, ठीक है ना। और अगर आप देखिए तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है ये जॉनसन लाइन है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है ये जॉनसन लाइन है ना। इसके अलावा एक और लाइन है, इसको कहते हैं मैककार्टनी मैकडोनल लाइन। ओके, मैककार्टनी मैकडोनल लाइन, बट ये वाली जो लाइन है इसके बारे में हम आगे आने वाले पे बात करेंगे। एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम आज बॉर्डर, जो आज इंडिया और चाइना के ट्रूप्स की पोजीशन है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो थोड़ा इस डायरेक्शन में जाती है। और देखिए चाइनीज 1956 में उनके जो प्रेमियर थे, प्रेमियर यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर जऊ एन लाई, वो क्या क्लेम करते थे, वो ये लाइन क्लेम करते थे। ये जो डॉटेड लाइन है वो ये लाइन को बॉर्डर जैसे क्लेम करते थे। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं एलएसी के हिसाब से, जो उनके प्रेमियर क्लेम करते थे उस हिसाब से तो एलएसी में वो अंदर ही आ चुके हैं काफी। ओके, सो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक्चुअल लाइन है जहां पे अभी ट्रूप्स हैं। ओके, जहां पे अभी ट्रूप्स हैं। और ये वाली जो लाइन है, एक्चुअली ये वाली जो लाइन है ये जॉनसन लाइन है आपकी, ठीक है ना। ये जॉनसन लाइन है। ये एक और लाइन है जिसे हम कहते हैं मैकार्टनी मैकडोनल लाइन। ओके, तो ये सारी लाइंस कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए दो जॉनसन लाइन है, एक तो जो डब्ल्यू एच जॉनसन ने बनाई, अब दूसरे हैं जो अरदाग जॉनसन ने बनाई। तो अरदाग जॉनसन ने जो लाइन बनाई, जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन्होंने जो लाइन प्रपोज करी, वो ये कह रहे थे कि ये कुनलुन माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। तो माउंटेन रहता है, ठीक है ना, उसका जो क्रेस्ट यानी माउंटेन की जो तलहटी है, ठीक है ना। ओके, सो तो फिर हम आते हैं अब अरदाग जॉनसन लाइन पे। अब देखिए दो जॉनसन लाइन है, एक डब्ल्यू एच जॉनसन ने बनाई हुई है और एक बनाई हुई है जॉन अरदाग ने। अब जॉन अरदाग जो मिलिट्री ऑफिसर हैं उन्होंने क्या प्रपोज किया था, उन्होंने ये प्रपोज किया था 1897 में कि जो लाइन है वो कुनलुन माउंटेन्स के क्रेस्ट को फॉलो करनी चाहिए, नॉर्थ ऑफ द यारकंद रिवर। सो लाइक दिस इज यारकंद रिवर। आपको कुल्लू माउंटेन का क्रेस्ट यहाँ पे मिलेगा। आपको पता है क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है, ठीक है ना। तो कुल्लू माउंटेन के क्रेस्ट से आपकी बाउंड्री मिलती है, ठीक है। अब देखिए ये अरदाग प्रपोजल आया क्यों था। सो ये 1897 का टाइम था और ब्रिटिशर्स इस बात से बहुत ही एप्रीहेंसिव थे या डरते थे कि रशिया जो है वो अगर तिब्बत में आकर के कब्जा करेगा या रशिया यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, तो फिर ब्रिटेन की पोजीशन बहुत ही वीक हो जाएगी। बिकॉज रशिया एंड ब्रिटेन, ये रशिया का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था ऑलरेडी यूरोप में। तो वो ये नहीं चाहते थे कि रशियन एम्पायर यहाँ तक आए, ठीक है ना। सो इसीलिए हम क्या है ये वाली मिलिट्री लाइंस वगैरह बनाते थे कि हमारा फ्रंटियर कहाँ तक है। तो जॉनसन लाइन यहाँ पे प्रपोज करी गई। और देखिए जो जॉनसन अर्दाक लाइन है इसी को हम 1947 के बाद अपनी बॉर्डर कंसिडर करते हैं, एज अ बॉर्डर हम क्लेम करते हैं, ठीक है ना। जॉनसन अर्दाक लाइन को हम अपनी बॉर्डर क्लेम करते हैं। सो दैट स्टार्ट्स कहाँ से, फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द कुनलुन माउंटेन्स नॉर्थ ऑफ द यारकंद रिवर। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए ये तो हमने देख ली जॉनसन लाइन, है ना। ये है हमारी जॉनसन लाइन। अगर आप ये येलो में देखेंगे, ठीक है। सो ये जो येलो लाइन है जो कि कंटिन्यूअस लाइन है, नॉन डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअली क्या है, ये सिंकियान तिब्बत रोड है जो चाइना बना चुका था 1957 में, और हमको इसके बारे में बहुत देर से पता चला। ओके, देखिए ये वाला एरिया मैप पॉइंटिंग के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए आपको पैंगोंग सो रिवर मिलती है यहाँ पे, सॉरी पैंगोंग सो लेक मिलती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि पैंगोंग सो का कुछ पार्ट इंडिया में है, ज्यादातर पार्ट चाइना में है। एंड यहाँ पे आपको एक और लेक दिखने को मिलती है, देखने को मिलती है, जो कि है स्पैंगुर सो। ओके,
अब देखिए वापस हम अपनी लाइंस पे आ जाते हैं। तो ये एक है मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। ओके, इसका आप एरिया देख लीजिए। मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन ये यहाँ से जाती है। आपकी जॉनसन लाइन ये वाला एरिया दिखाती है, ठीक है ना। तो हम जॉनसन लाइन को अपना ये मानते हैं। अब देखिए ये मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन का किस्सा क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन का किस्सा क्या है कि 1893 में एक हुंगटा चेन नाम के एक सीनियर चाइनीज ऑफिशियल थे। उन्होंने कुछ मैप्स प्रोवाइड किए किसको, जॉर्ज मैकार्टनी को, जो कि ब्रिटिश काउंसल जनरल थे एट काशगर। काशगर जिंजियान की कैपिटल है, ठीक है। अब ये जो बाउंड्री है, द बाउंड्री मार्क्ड इन द मैप कोइंसाइडेड विद द जॉनसन लाइन। ओके, तो उस समय जो बाउंड्री ये चाइनीज ऑफिशियल ने दी हुई थी, किसको दी? ये ब्रिटिश जनरल जो थे काशगर में, जॉन मैकार्टनी को। तो जॉनसन लाइन और चाइना का क्लेम मैच कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1899 में एक रिवाइज्ड बाउंड्री बताई, जो कि मैकार्टनी ने सजेस्ट करी थी, और लॉर्ड एल्गिन जो इंडिया के गवर्नर जनरल है, उन्होंने डेवलप करी थी। उन्होंने क्या किया कि जो बाउंड्री बनाई, तो उसमें देखिए ये बाउंड्री आपको मिलेगी, ये जो डॉटेड लाइन की बाउंड्री है, ये मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन है। तो इसमें देखिए अक्साई चीन का कुछ पार्ट चाइना की तरफ जाता है। ओके, तो ये मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन है। अब देखिए ये ऐसी क्यों बनाई गई, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये काराकोरम माउंटेन्स को फॉलो करती है, ठीक है ना। ये वाली जो बॉर्डर है ये काराकोरम माउंटेन्स को फॉलो करती है। एंड आप देखिए जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब कि चाइना के ट्रुप्स यहाँ तक पेट्रोलिंग करते हैं, इंडिया के ट्रुप्स यहाँ तक पेट्रोलिंग करते हैं। ये देखिए ये वाली बॉर्डर जो है मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, इससे काफी अंदर आ चुकी है। चलिए, ये भी पता चल गया कि मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन क्या है, ठीक है। तो हम मान यहाँ पे बॉर्डर में लाइंस कौन कौन सी है, एक है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि करंट है, करंट पोजीशन है आपकी ट्रूप्स की। दूसरी है आपकी जॉनसन लाइन, जो कि इंडिया अपनी एक बाउंड्री मानता है, अर्दाक जॉनसन लाइन। ओके, एंड तीसरी है आपकी मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, जो कि सजेस्ट करी गई थी, ठीक है। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सजेस्ट करी गई थी, ठीक है। सो ये है बेसिकली आपकी अक्साई चीन के बारे में। तो आप इस मैप में देखिए, आपको काफी सारा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। आपको अगर आप देखेंगे तो ये जॉनसन अर्दाग लाइन है। ओके, सो मैकार्टनी लाइन के हिसाब से बॉर्डर यहाँ तक होती है, जॉनसन अर्दाग लाइन के के हिसाब से बॉर्डर यहाँ तक होती है, बिकॉज कुनलुन माउंटेन के क्रेस्ट से हमको चाहिए, ठीक है ना। सो ये अब हमने काफी सारा अक्साई चीन को अच्छे से जान लिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अक्साई चीन का जो एरिया है वो इंडिया क्लेम करती है अर्दाक जॉनसन लाइन की वजह से, ठीक है। और इंडिया ने ये बॉर्डर क्यों जस्टिफाई करी है, क्योंकि ये कस्टम रहा है, ठीक है। ये कस्टम रहा है, ये नेचुरल वाटर शेड भी है। सो इसलिए इंडिया इसको क्लेम करता है, ठीक है। सो ये तो काफी क्लियर हो चुका है, हमने काफी अच्छे से देख लिया है। इंडिया ने फिर भी नॉर्दर्न एरियाज नियर शाहिदुल्ला, जो उस समय महाराजा ने फोर्ट बनाया था, फिर भी वो क्लेम नहीं किया है। सो इट इज अ जस्टिफाइड क्लेम ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज अ वेरी जस्टिफाइड क्लेम ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी हमारी अक्साई चीन की बाउंड्री देख ली। अब हम मैकमोहन लाइन, जो कि ईस्टर्न सेक्टर का डिस्प्यूट है, उसको देखते हैं। अब देखिए ये जो मैकमोहन लाइन है ये कैसे डेवलप हुई। तो अरुणाचल प्रदेश की करंट बाउंड्री ही मैकमोहन लाइन है, मैकमेहॉन लाइन एक्चुअली, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। सो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वही मैकमेहॉन लाइन है। अब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री सिमला कन्वेंशन में डिसाइड हुई थी 1913-14 में। अब देखिए क्या होता है, 1826 में ब्रिटिश असम को अनेक्स कर लेते हैं, एंड इसके बाद एंग्लो बर्मीज वॉर होते हैं। तो ब्रिटेन की जो बॉर्डर है वो चाइना की यूनान प्रोविंस से आ जाती है, मतलब इंडिया ने जो ब्रिटेन ने जो इंडिया का ऑक्यूपेशन कर रखा था, तो उस
वहाँ की बॉर्डर चाइना की यूनान प्रोविंस से लगने लगती है। तो अब शिमला कन्वेंशन में क्या होता है कि ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और शिमला में मिलते हैं, और मैकमोहन लाइन प्रपोज करी जाती है, हेनरी मैकमोहन करते हैं उसको प्रपोज। तो इनिशियली तीनों के रिप्रेजेंटेटिव इस पे अग्री कर जाते हैं, लेकिन बाद में बीजिंग इस पे रेप्यूडिएट कर जाते हैं इस एग्रीमेंट पे, मतलब इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर देते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब क्या है, हमने 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हम मैकमोहन लाइन को ही अपनी बाउंड्री मान रहे थे, ठीक है ना। हम मैकमोहन लाइन को ही अपनी बाउंड्री मान रहे थे, और इंडिया का ये कहना था कि जो ट्रेडिशनल बाउंड्री है, हाई वाटर शेड ऑफ हिमालयाज है, उसी को बॉर्डर जैसे कंसिडर किया जाए, ठीक है। अब देखिए चाइनीज ऑब्जेक्शन क्या क्या है। चाइनीज शिमला एक कन्वेंशन को नहीं मानते, वो मैकमोहन लाइन को भी इलीगल मानते हैं, ठीक है ना। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने एंग्लो रशियन कन्वेंशन 1907 में वायलेट किया, और 90 एंग्लो चाइनीज कन्वेंशन भी वायलेट किया, क्योंकि इसके हिसाब से आप तिब्बत से डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ पे तिब्बत से डायरेक्ट नेगोशिएशंस किए, ओके। तो इसीलिए मैकमोहन लाइन जो है वो ब्रिटिश मैप्स पे 1937 तक नहीं गई, और शिमला कन्वेंशन भी 1938 तक पब्लिश नहीं हुआ, जबकि 1914 में हो चुका था। सो आप देखिए 24 ईयर्स ये शिमला कन्वेंशन पब्लिश नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखिए तिब्बत ने जो है ये बॉर्डर मैकमोहन लाइन की ये 1914 पे एक्सेप्ट कर ली थी, इस कंडीशन पे कि चाइना अगर ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है कि शिमला कन्वेंशन को वो एक्सेप्ट कर ले, तो हम भी ये बाउंड्री एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो शिमला क्या है, मैकमोहन सॉरी चाइना जो है वो एंटायर अरुणाचल प्रदेश को कैसे क्लेम करता है कि वो बोलता है हमारी जो बाउंड्री है वो साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन है, और नेफा, देखिए अरुणाचल प्रदेश का नाम बाद में अरुणाचल प्रदेश पड़ा, पहले ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाता था। तो ये हमारी बॉर्डर है क्योंकि ये ट्रेडिशनल बाउंड्रीज पे बेस है, ऐसा चाइना का कहना है, ओके। अब देखिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश ट्रूप्स ने तवांग को सिक्योर किया। तवांग आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगी अरुणाचल प्रदेश की वेस्टर्न मोस्ट, या आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो क्लेम लाइन है वो मैकमोहन लाइन ही है। अब देखिए ये जो लाइन है मैकमोहन लाइन, ये भूटान, चाइना और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है ना। भूटान, चाइना और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये मेन वाटरशेड है, वाटरशेड रिज जो है हिमालयाज की, कि आपका ये हिमालयाज है, इसका पानी ये रिज के इस तरफ का पानी उस तरफ जाता है, इस तरफ का पानी इस तरफ आता है, इस बेसिस पे हम बाउंड्री को कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली मैकमोहन लाइन का ज्योग्राफिकल डिटेल्स है, फाइन। अब देखिए मॉडिफिकेशन क्या है। तो वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, लेकिन पेट्रोलिंग और मैपिंग में ऐसा बोलते हैं कि भूटान, चाइना और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन है वो थोड़ा नॉर्थवर्ड मूव हो गया, और जो थगला रिज है, लोंगजू है, और जो खिंजे माने हैं ये इंडियन टेरिटरी में आ गए। सो हमने भी कुछ अरुणाचल प्रदेश में अपनी आप कह सकते हैं बढ़त बनाई है यहाँ पे, ओके। सो ये एक्चुअली आपके मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन एंड एज वेल एज मैकार्टी मैकडोनल्ड लाइन का डिटेल था। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बॉर्डर क्लैशेस और वॉर्स के रीजन क्या क्या रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में, और फिर बाद में हमने क्या मैकेनिज्म्स बनाए हैं इसको इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना ने। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाउंड्री डिस्प्यूट्स, about the location. So if you like this video, please like this, press the like button, press subscribe to my channel, and you can find the PDF of this video on my channel IAS Commando. So thank you so much, and we'll meet in the second part of this video.